नमस्कार। निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल में मैं विनय कुमार गिरी आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, संतों का कहना है कलयुग में भक्ति और प्रेम भाव से ही भगवान प्रकट हो जाते हैं, अर्थात भाव ही प्रधान है। ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिनमें कुछ भक्तों ने कुछ ऐसे अनोखे कार्य किए हैं जो आपको हैरत में डाल देंगी। तो इन भक्तों ने क्या किया है, इस बात को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। जो लोग निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे विनम्र प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे आध्यात्मिक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। आइए देर न करते हुए ऐसे वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें आपको पता चलेगा उन भक्तों के विषय में जिन्होंने प्रेम के भाव में डूबकर भक्ति की कथाओं को सुनते सुनते उसे सच माना और उसी प्रकार निर्णय लेने लगे जैसे अभी वे घटनाएं सभी उनके सामने हो रही हैं। आइए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कुलशेखर जी कोल्ली नगर केरल के राजा थे। ये भगवान की कौस्तुभ मणि के अवतार माने जाते हैं। राजा होने पर भी उनकी विषयों में तनिक भी प्रीति नहीं थी। वे सदा भगवत भाव में लीन रहने लगे। उनका सारा समय सत्संग, कीर्तन, भजन, ध्यान और भगवान के अलौकिक चरित्रों के श्रवण में ही बीतता। उनके इष्ट देव श्री राम थे और वे दास्य भाव से उनकी उपासना करते थे। एक दिन वे बड़े प्रेम के साथ श्री रामायण की कथा सुन रहे थे। प्रसंग यह था कि भगवान श्री राम सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को नियुक्त कर स्वयं अकेले खरदूषण की विपुल सेना से युद्ध करने के लिए जाने लगे। पंडित जी कह रहे थे, धर्मात्मा श्री राम अकेले 14,000 राक्षसों से युद्ध करने जा रहे हैं। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? कुलशेखर जी कथा सुनने में इतने तन्मय हो रहे थे कि उन्हें यह बात भूल गई कि यहाँ रामायण की कथा हो रही है। उन्होंने समझा कि भगवान वास्तव में खरदूषण की सेना के साथ अकेले युद्ध करने जा रहे हैं। यह बात उन्हें कैसे सह्य होती? वे तुरंत कथा से उठ खड़े हुए। उन्होंने उसी समय शंख बजाकर अपनी सारी सेना एकत्र कर ली और सेनानायक को आज्ञा दी कि चलो हम लोग श्री राम की सहायता के लिए राक्षसों से युद्ध करने चले। ज्यों ही वे वहां से जाने के लिए तैयार हुए, उन्होंने पंडित जी के मुंह से सुना कि श्री राम ने अकेले ही खरदूषण सहित सारी राक्षस सेना का संहार कर दिया। तब कुलशेखर को शांति मिली और उन्होंने सेना को लौट जाने का आदेश दिया। एक बार जगन्नाथ धाम में नरसिंह लीला हुई। उसमें एक प्रेमी भक्त ने नरसिंह का वेश धारण कर लीला का अनुकरण किया और आवेश में आकर उन्होंने हिरण्यकशिपु को सचमुच ही मार डाला। कुछ लोग कहने लगे कि इसने द्वेषवश मारकर बदला लिया है, कोई दुश्मनी रही होगी। तो कुछ लोग कहते थे कि इसने आवेश में आकर मारा है। अंत में परीक्षा लेने के लिए लोगों ने कहा कि इन्हें रामलीला में दशरथ बनाओ, तब पता लग जाएगा। रामलीला की तैयारी हुई, उन्हें दशरथ बनाया गया। श्री राम जी के वन चले जाने पर उनके वियोग में व्याकुल होकर विलाप करते करते इन्होंने अपना शरीर त्याग कर भाव को पूरा कर दिया। ऐसे भक्त थे। ओम।